Now let's talk about what is immune system. You should know about what is immune system. So it is a network of cells. It is a network of cells, or we can say it is a network of tissues, organ system. ये सारे organ system, cell, tissue सबका एक network होता है that work together in order to protect our body from the diseases. वो किसी भी disease से एक मतलब togetherly work करके, together manner में work करके body को protect करता है. So this is the immune system and it also act as a defense system, जो कि मैंने आपको पहले भी indicate किया था. What does it do? It destroys the disease causing germs. और disease causing germs को ये जो destroy करता है, it does with the help of WBCs called as white blood cells, जो कि हमारी blood की ही एक type of cell है. White blood cells को defensive cells भी कहा जाता है because they fights against the infections. ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करती हैं और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती हैं, हमारे बॉडी को भी डिफेंसिव रखती हैं फ्रॉम द इन्फेक्शियस एजेंट्स. सो दिस इज द रोल ऑफ इम्यून सिस्टम. तभी हमें हमेशा अच्छी डाइट लेते रहना चाहिए सो दैट we should face every kind of disease causing organism and we should cured by them through our immune system. हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. हमारा इम्यून सिस्टम इतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, इतना अच्छा हमारा हेल्दी डाइट होना चाहिए कि हमें किसी भी अलग से कोई मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत ना पड़े, किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत ना पड़े, किसी डिजीज़ से बचने के लिए, प्रिवेंट होने के लिए. Now let's take a look at the discovery of a bacteria which is causing the severe disease called the peptic ulcers. As a peptic ulcer is a sore disease that occurs on the inner lining of the stomach. सबसे पहले समझिए आप इस बात को. स्टमक के अंदर आपने दो चीज़ें देखी होंगी. स्टमक के अंदर आप दो चीज़ें देखते हैं. फर्स्ट योर इनर लाइनिंग्स. ये इनर लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं. उसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है that is of mucus. म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट होती है. इसके ऊपर क्या होता है हमारा? इसके ऊपर हमारा होता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये एक एसिड है जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टमक ऑल्सो. ये इस एसिड का मेन रोल क्या है? कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट अगर बॉडी में एंटर करा, सबसे पहले तो एसिड, अगर वो स्टमक तक पहुंचता है तो एसिड ही उसको डाइजेस्ट कर ले जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. एसिड आप जानते हैं ना, अगर स्किन पे भी डल जाए तो इट कुड हार्म टू द स्किन ऑल्सो, स्किन सेल्स ऑल्सो. तो एसिड क्या करता है? एसिड अगर इतना ही इन्फेक्शियस है, अगर कोई भी एजेंट, तो एसिड उसको इजीली बर्न कर ले जाता है. तो सोचिए अगर ये स्टमक की इनर लाइनिंग से कांटेक्ट में आया तो ये तो हमारी इनर लाइनिंग्स को भी डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है. दैट्स व्हाई अ लेयर ऑफ म्यूकस इज प्रेजेंट हियर. ये इनर लाइनिंग्स के ऊपर ही आपकी म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? इट प्रोटेक्ट्स द एसिड फ्रॉम बीइंग कॉन्टैक्ट विद द इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्टमक. ये उस लाइनिंग्स को बचाती है, हमारी स्टमक की लाइनिंग्स को बचाती है. बट a bacteria that is named as Helicobacter pylori, it works against this thing. ये इस सिस्टम के अगेंस्ट ही वर्क करता है. वो करता क्या है? ये एसिड के साथ मिलकर इस म्यूकस की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है. इस लाइनिंग को अगर डिस्ट्रॉय करेगा तो क्या होगा? अब एसिड जो है वो सीधा सीधा इनर लाइनिंग्स के साथ कांटेक्ट करेगा और हमारी इनर लाइनिंग्स जो है वो भी बर्न होना शुरू हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी. दैट्स वाई दिस बैक्टीरिया इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड द पेप्टिक अल्सर्स. पेप्टिक रिलेटेड टू स्टमक, पेप्टिक अल्सर्स. एंड दिस डिस्कवरी वॉज डिस्कवर्ड बाय two scientists named Barry J. Marshall and J. Robin Warren in 2005. who received a Nobel Prize also for discovering this bacteria. उनको ये, किसी को ये नहीं बात पता होता था कि जो ये पेप्टिक अल्सर था, ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है. तो these were two scientists who discovered this bacteria in 2005 and also received a Nobel Prize for that. So अल्सर्स आप अच्छे से जान चुके हैं क्या होते हैं, कैसे होते हैं. सो ये भी बैक्टीरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से.
इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड क्या होगा? हमने जनरल वेज तो पढ़ लिया, हमें पानी नहीं, मतलब हमें पानी को ध्यान रखना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए, हमें प्योर ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट क्लीन रखना चाहिए, सराउंडिंग्स सेफ रखनी चाहिए, पब्लिक हाइजीन मेंटेन रहना चाहिए। बट स्पेसिफिक मेथड भी तो कोई होगा इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए, तो वो है हमारी वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स। So vaccines are the technologically proven serums which are responsible for treating the infectious diseases। ये infectious disease को treat करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है वैक्सीनेशंस। ये करती क्या है? किसी भी माइक्रोब के अगेंस्ट ये वर्क करती हैं और उसको किल कर देती हैं अंदर ही अंदर। अब ये बनती कैसे है? सो वैक्सीन्स दीज आर फाउंड बाय प्री हीट किल द बैक्टीरियाज और द वायरसेस। ये किसी भी माइक्रोब को हीट किल करके, लिविंग हो चाहे वो डेड हो, उसको हीट किल करके इन वैक्सीन्स को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, और ये उन्हीं बैक्टीरियाज के अगेंस्ट वर्क करती हैं जिनके मरने से ये बनी है। जिस लिविंग और डेड बैक्टीरिया से बनी है उसी से ही इनको ट्रीट किया जाता है, उसी ट्रीटमेंट के लिए ही इनको यूज़ में लाया जाता है। तो ये है वैक्सीनेशन का मेन मोटिव कि वैक्सीन्स क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्या है सेकेंड स्पेसिफिक वे, तो वो यही है वैक्सीनेशन। दे आर मेथड, स्पेसिफिक मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम एंड हैंस दे प्रिवेंट द डिजीजेस। नाउ टेक अ लुक on the vaccines, how do they work? They contains an agent that is similar to the disease causing agent। ये एक ऐसा एजेंट कंटेन करके रखती हैं जो बिल्कुल उस बैक्टीरिया या वायरस किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट के जैसा है, बिल्कुल सेम सिमिलर होता है। जैसे ही ये एंटर करती हैं, आवर इम्यून सिस्टम लर्न्स टू फाइट अगेंस्ट इट। हमारा इम्यून सिस्टम को उसके अगेंस्ट लड़ना बहुत अच्छे से आ जाता है और फिर हम अब किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं। तभी हमें फ्रॉम द बर्थ वैक्सीन्स प्रोवाइड कराई जाती हैं सो दैट हम फ्यूचर में आने वाली किसी भी डिजीज से पहले ही सेफ रहें, सिक्योर्ड रहें। सो टुडे मैनी वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक DPT, दैट इज डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। ये DPT वैक्सीन 3 डिजीजेस का एक ही वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। OPV, ओरियल पोलियो वैक्सीन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग विद द पोलियोमाइलिटिस। ये पोलियो जो वायरस है उससे ट्रीट करने के लिए हमें पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती हैं, जिनका लिमिट भी होता है, एज लिमिट भी है, फ्रॉम बर्थ टू 5 years और 6 years। हेपेटाइटिस वैक्सीन अगेंस्ट द हेपेटाइटिस वायरस, दैट इज हेपेटाइटिस B। तो हेपेटाइटिस वैक्सीन भी हेपेटाइटिस B वायरस की वजह से वैक्सीन ट्रीट की गई है। TB के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमारी जो वैक्सीन है बैक्टीरियल वैक्सीन, जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के अगेंस्ट बनाई गई है, दैट इज BCG, बैसिलस, कॉलमेट एंड ग्वारिन। तो ये कुछ वैक्सीन्स हैं, इससे और भी कई ज़्यादा वैक्सीन्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे रूबेला की है, पेंटा और मीजल्स की भी है। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। ये वैक्सीन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्या इनका रोल है।